महाराज को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। तो परीक्षित महाराज मुक्ति पाने के लिए जंगल में गए, सुखदेव महाराज से मिले। तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और जवाब दिया कि हे परीक्षित, तुम परेशान मत हो। अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना मोक्ष चाहते हो, तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। और तुम कथा को सुनोगे तो तुम्हारी मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। कल भी मैंने बताया था कि ये कथा जो है ये मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाली कथा है। लेकिन कहा जाता है ना परीक्षित महाराज की अगर जाने अनजाने में कोई गलती आपसे हो जाए, जाने अनजाने में अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर जानबूझ के गलती करो तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि आप घर से रोज सवेरे निकलो और एक मर्डर करके रोज शाम को घरे आओ और खूब राम 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 शाम को जपन लगो तो का तुम्हारी मुक्ति थोड़ी ना हो। हाँ, ऐसे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति कब होती है? मुक्ति तभी होती है जब आप, पहली बात तो आप इतना खुद में कंट्रोल कीजिए कि हमारे इस शरीर से किसी का भी बुरा न हो जाए। और अगर बाई चांस धोखे से अनजाने में अगर किसी का बुरा हो भी गया तो परमात्मा से क्षमा मांग लो, कहो प्रभु अब जैसे भी हैं गलती तो इंसानों से ही होती है, प्रभु हैं तो आपके ही, चाहे दुख में रखो चाहे सुख में रखो, नाथ हैं तो तुम्हारे, जाने अनजाने में गलती हो गई हमें क्षमा कर दो। ऐसे प्रभु से प्रार्थना किया करो और ये सोचा करो, ये कहा करो कि नाथ आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया तो इस शरीर से मुझसे कोई भी गलती न हो जाए। लेकिन आजकल महाराज ये बात मानता कौन है? परीक्षित महाराज कोई नहीं मानते हैं आजकल। आजकल तो महाराज ऐसे लोग ये कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की। हाँ, सुनते सबकी है लेकिन करते मन की है। कितना भी समझाओ महाराज लेकिन कोई भी समझता नहीं है। इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं तो महाराज एक समय की बात कि एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मां सती के साथ में बैठे रहे। और जब मां सती के साथ में बैठे थे भोले बाबा तो बात त्रेता युग की थी। कब की? जब त्रेता युग में सीता का हरण हो चुका था और राम लक्ष्मण जब सीता की खोज करने के लिए वन वन में भटक रहे थे तो महाराज भोले बाबा तो ये बात जानते थे कि ये राम जी जो हैं यही नारायण हैं। तो मैया सीता ने जब देखा, क्योंकि भोले बाबा राम जी के गुण गाते रहते थे हमेशा, सती जी ने एक बार देखा कि हे भोले बाबा आप हमें एक बात बताइए। भोले बाबा बोले पूछिए सती। तो सती कहने लगी ये बताइए कि आप ये जो राम जी हैं, बोले हाँ, तो आप कहते हो कि ये नारायण है। तो भोले बाबा बोले इसमें शंका वाली कौन सी बात है, वो वास्तव में नारायण है। तो सती जी बोली अगर ये नारायण है, अगर ये भगवान है तो अपनी पत्नी की खोज में जब वन वन में काहे को भटक रहे हैं और जो रोए काहे को रहे हैं, और रोए रहे सो रोए रहे जो तो पशु पक्षियों से वृक्षन से पूछ रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वन वन में घूम रहे हैं, पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा। और अगर तुम कह रहे हो कि ये नारायण है, अगर ये परमात्मा है, तो भगवान को अपनी पत्नी को ढूंढने में कितना समय लगता है? इनके पास में तो अपार शक्तियां हैं और अगर ये राम जी चाहें तो एक सेकंड में अपनी पत्नी को पता लगा ले और रावण को मार के सीता को तुरंत ले आए। ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई साधारण ही मनुष्य हैं जो ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान हो ही नहीं सकते। भोले बाबा समझ गए कि सती के मन में ज्यादा शंका है। और ध्यान रखना, जिसके मन में भगवान के प्रति शंका हो गई समझ लेना बुद्धि खराब है। हाँ, और कल भी मैंने बताया था कि भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से
समझना चाहिए। और भगवान की लीला समझने के लिए जिसने दिमाग लगाया वो फेल है। हाँ, भगवान के चरित्रों में जो दिमाग लगाता है वो फेल है। और क्योंकि भगवान हमेशा दिमाग से नहीं बनते, भगवान कभी घमंड से नहीं बनते, भगवान कभी आपके पैसों से नहीं बनता। भगवान जब भी बनता है तो केवल और केवल मन से और भाव से बनता है। ध्यान रखना, भगवान हमेशा भाव से बनते हैं। और जिसके हृदय में भाव नहीं होगा वो कितने भी तीर्थ कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, परमात्मा कभी उसके पास आने वाला नहीं है। लेकिन आजकल के लोग भी भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन हमने देखा, कल भी परीक्षित महाराज बताया था ना कि लोग भजन और भक्ति कम करते, दिखावा ज्यादा करते। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दिखावा है, क्योंकि दिखावा नहीं करोगे तो फिर दुनिया वाले जानेंगे कैसे है? हाँ, अगर किसी को आप 10 रुपए भी दान करोगे तो सबसे पहले फोटो खींच के इंटरनेट पे पहुंच जाए, भैया आज हमने 10 रुपया दान करे। अगर कहूँ महाराज मंदिर में पंखा टंगवा दिए तो पंखा पे नाम लिखवा दिए, फलाने सिंह को पंखा टंगो। अगर 2000 रुपया दान में दिए तो महाराज पत्थर पे लिखवा दिए कि फलाने सिंह के जो 2000 रुपया मंदिर में दिए गए। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि लोग दान पुण्य तो करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं कि भैया मैंने ऐसा किया। अगर कुछ करना ही है तो भगवान के लिए करो, दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो सती के मन में जब भोले राम जी के लिए शंका हुई तो महाराज भोले बाबा बोले सती शंका न करो, और शंका करियो तो फेल हो जाए। और सती बोली ना, अगर ये भगवान हैं तो हम इनकी परीक्षा लिए। तो भोले बाबा समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। भैया बातें क्या कर रहे हो?